सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम सभी ने जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ का सिलेबस था पूरा घातांक और करड़ी से लेकर के चक्री चतुर्भुज तक पूरा हमने कवर करा दिया। विद इन एग्जाम्पल हो चाहे प्रश्नावली के प्रश्न हो, एकदम जीरो से मैंने शुरू किया और आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। और अब हम लोग जो है आप लोगों का रिवीजन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, कहा गया है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मेरे भाई, पियो और दहाड़ो। और चलो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस चीज का मेरे दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर आप लोग रिवीजन करेंगे 1 बाई 1 करके। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, घातांक और करड़ी वर्ग वर्गमूल का है आपका 3 सही 3/8 का घनमूल। इसका आप लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 तरीका कितना होगा 24 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे और बटा के 8 हो जाएगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना होगा 27 बटा के आपका 8 हो जाएगा। तो 27 का जब हम लोगों को क्या करना है भाई, घनमूल निकालना है तो भाई 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 27 का अगर आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 3 से 9 तरीका 27, 3 से फिर 3 तरीका 9, फिर 3 से 1। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए घड़ी में ही कर लीजिए 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3। इसी तरीके से आपका क्या है मेरे दोस्त 8 है तो 8 को करेंगे देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 होगा। तो घनमूल निकालना है तो एक एक पेड़ आपका बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा के 2। क्या होगा आपका 3 बटा के 2। या फिर अगर इस सही मिश्र भी में दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1 बटा के 2 इसका घनमूल हो जाएगा। तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है 0.0000008 कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, इसका आप लोगों का पूछा है कि घनमूल ज्ञात करो। क्या पूछा है, घनमूल इसका आप लोगों को पूछा है। तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, क्या करेंगे देखिए कि आप सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसमें करिए, सबसे पहले जो दशमलव है उसको खत्म कर लो। तो दशमलव कितना है देखिए 1 2 3, भाई इसको ऐसे लिखिए 0.0000008। इसमें बटा के आपका देखिए गुणुत्ते 1 कितना अंक पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 0 का गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी उसी का गुणा करेंगे। कितना का गुणा करेंगे, इसी का गुणा करेंगे। तो जब आप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो जब आप करेंगे तो अब इसका देखिए आपसे पूछ रहा है घनमूल, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो अब इसको अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2। इसी तरीके से जब इसका आपका है देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 10 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10, ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, लिख सकते हैं। देखिए ये गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 10। तो इसमें क्या करेंगे, घनमूल है तो 3 का जोड़ा बना लेंगे। यदि वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जितना भी है इसका आप लोग अपन आराम से 1 2 3 4 5 6 इसमें 2 2 से काटते चले जाओ। जो भी आए मेरे दोस्तों ऐसे करते चले जाइएगा, जो भी आपका आएगा उस तरीके से आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो हमें पूछ रहा है घनमूल, तो हम 3 का जोड़ा निकालेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा देखिए 10 10 में 100 आ जाएगा। तो आप लोगों का देखिए दशमलव में दिया था तो इसको दशमलव में अगर आप बदल लेंगे तो क्या होगा 0.02। क्या आएगा मेरे दोस्तों 0.02 जो होगा आप लोगों का घन मूल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पूछ रहा है कि 9 का घन, किसका 9 का घन है। तो 9 का अगर हम घन करेंगे तो 9 घन का मतलब होता है के घात 3, तो हो जाएगा देखिए 9 गुणुत्ते 9 गुणुत्ते 9। तो 9 नवा कितना होगा 81 गुणुत्ते 9, तो 81 नवा कितना हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 729 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोल रहा है देखिए कि 1331 का घनमूल। क्या बोल रहा है
1331 का घनमूल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए 1331 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से इसको तोड़ते हैं। 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11। 11 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 121। देखिए 11 एकम 11, 2 13, तो 11 दूना 22, 1 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे तो आपका 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर 1331 का आप लोगों का क्या पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है, तो 1331 को जब हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 गुणित 11 गुणित 11 होगा। ये होगा मेरे दोस्तों। जब ये होगा तो इसको बराबर हम लिख देंगे 11। तो एक क्या, इसका क्या होगा, घन का जो मूल होगा। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर समझाने और उसकी बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करने का है। तो जो भी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि करड़ी में है ऐसे 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर है, इसका आप लोगों का होल क्यूब है, इसका मान है, का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है मेरे दोस्तों। समझिएगा क्या करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके आपका कितना होगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 हम 225, इसका आप लोगों का क्यूब करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 64 में 225 जोड़ेंगे तो 15 आपका हो जाएगा 289, कितना होगा 289 का आप लोगों का होल क्यूब करना है। देखो यहीं पर आप लोगों को देखिए ध्यान देना है, आप लोगों को इतना का क्यूब करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए भाई, उसके बाद इसका देखिए भाई करड़ी में यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 2 मानते हैं, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो हम क्यूब करने से क्या फायदा है, देखिए इसको ऐसे हम कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए कि 289 गुणित 289 गुणित 289 कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जब इतना कर सकते हैं देखिए तो और फैक्टर में तोड़ लो, 289 को क्या आप 17 17 हम 289 कहीं कर सकते हैं, फिर यहाँ पर करेंगे 17 गुणित 17, फिर यहाँ पर 17 गुणित 17 कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, अभाज्य संख्याओं से कटेगा टूटेगा। अब क्या करते हैं, देखिए वर्गमूल निकालना आता है, देखिए 2 2 2 का हम आपका करते हैं पेयर निकाल लेते हैं। जब पेयर निकालेंगे देख भाई वर्ग, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 रहता है तो घनमूल मानते हैं, जब कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ पर वर्गमूल मानना। तो ये 17 आपका बाहर आ गया, यहाँ से ये 17 बाहर आ गया और यहाँ का ये 17 बाहर आ गया, तो हो जाएगा देखिए 17 17 हम 289 गुणित 17। जब आपका 289 में करेंगे 17 तो 17 9 153, तो आपका हो जाएगा देखिए 4913, कितना आएगा 4913 आ जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी टाइप का है, आप लोगों को समझना है। देखिए कह रहा है देखिए कि 26 का स्क्वायर कितना है आपका, देखिए 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस आप लोगों का दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर आपका दिया है 64 का स्क्वायर, कितना दिया है 64 का स्क्वायर। मतलब ये इसको आपको फाइंड करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आप लोगों का आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, कुछ भी नहीं करना है, हल करना है तो कुछ भी नहीं करो मेरे दोस्तों, ध्यान दो क्या करना है। 26 का स्क्वायर कर लो, चलो 26 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं 26 का। तो क्या करेंगे 6 6 36, 6 हासिल आपका 3 हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 वर्दुना 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 7 हासिल 2 और 2 दूना के 4 2 6, कितना हो जाएगा 676, कितना होगा 676 हो जाएगा। प्लस 32 का स्क्वायर करना है, देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 6, 12 के 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 6 6, 12 के 2 1, 3 3 का 9 1 10, 1000 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा।
प्लस यहाँ कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह रहने दो, या फिर अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ पर x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x भी मान सकते हैं। बराबर 64 का स्क्वायर दिया है तो 64 का स्क्वायर तो वही 64 और 64, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 6 चौके 24 दूना 48, 49 के 9, 4 6 के 36 और 4 40, 4000 कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर देखिए 4096। अब ये दोनों जो है इधर जाएगा तो आपका पहले सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा देखिए 6 4 10 और आप लोगों का 7 2 9 1 10, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 6 6 1 7, 1700 हो जाएगा प्लस x बराबर 4096 हो जाएगा। तो हमें किसको ज्ञात करना है? x को। तो x बराबर 4096 माइनस का कितना कर देंगे आप? 1700 कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए x बराबर हो जाएगा देखिए 6 9 और आपका 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 2396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2396 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और पूरे चीज़ों का रिवीजन करेंगे। और ये देखिए आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा गए प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा देखिए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। तो सबसे पहले देखिए प्रथम 10 सम संख्या हम लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका प्रथम 10 सम संख्या हो गया। औसत माध्य का मतलब वही समांतर माध्य, भाई समांतर माध्य। तो आप लोगों को क्या करना है? देखिए जोड़ लीजिए 2। भाई समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग अब बटा के पदों की संख्या। तो भाई हम लिख लेते हैं देखिए पदों का योग बटा के क्या होता है? पदों की संख्या। अब पदों का योग कर लेंगे तो क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और प्लस का 20। ये हो जाएगा। टोटल कितने पद हैं? 10 हैं। तो आपको क्या करेंगे? 10 में भाग देंगे। तो इसको चलिए जोड़ देते हैं। देखिए 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 12 42 42 और कितना हो जाएगा आपका? 14 कितना हो जाएगा आपका? 42 और 2 56 हो जाएगा। 56 और आपका 56 और 16 तो आपका हो जाएगा 72। 72 में आप 18 जोड़ेंगे तो 72 में आप 18 जोड़ेंगे 90 और 20 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110। कितना हो जाएगा आपका? हाँ 110 बटा के 10। तो आप लोग क्या करेंगे? आपका समांतर माध्य कितना है आपका मेरे दोस्तों? 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। इसका देखिए शार्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन आप लोगों को शार्ट ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम। तो ये है जो है आपका लोगों का है मेरे दोस्तों। देखिए कि 0 0 क्या देखिए आपका 0 0 1 2 3 4 इसमें आप लोगों का क्या कह रहा है? बहुलक पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक क्या होता है? जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती, इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 0 आया है तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा आपका? बहुलक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका देखिए कि 2 6 10 4 8 इसकी आप लोगों को पूछ रहा है माध्यिका। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में। किसमें?
आरोही क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। 2 के बाद यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद 6 है, ये देखिए 6 है, 6 के बाद आपका क्या होगा? 8 है, 8 के बाद क्या हो जाएगा आपका? देखिए 10 है। तो माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच में। अगर मैं 9 सॉल्व करूं, देखिए बीच में इधर है, देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया? 6 आ गया, तो इसकी माध्यिका ऑटोमेटिक आपका 6 ही होगी। लेकिन सॉल्व करना है आप लोगों को परीक्षा में क्या करना है? सॉल्व करना है। तो टोटल देखिए कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5। अब 5 क्या है आपका? विषम है। क्या है मेरे दोस्तों? विषम संख्या है। जब 5 आपका विषम संख्या है तो उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या हो जाता है आपका? वां पद। तो अब देखिए n का मान 5, 5 में आप 1 जोड़ेंगे बटा के 2, तो कितना आपका आ जाएगा? 6/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? काटेंगे तो तीसरा पद, तीसरा या 3वां पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3, मैंने डायरेक्ट बता दिया था आप लोगों का, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा नंबर लाएं जिससे कि आप लोगों के और मित्र लोग लाए थे। 25 में 25 बहुत से लोग लाए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। आगे है कि देखिए 2 की घात 7 का मान पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, 2 की घात 7 का मान आप लोगों से पूछ रहा है। तो भैया 2 की घात 7 का मान कितना होगा? देखिए 2 की घात 7 का मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार? 7 बार। 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 1 2 3 4 5 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, ये हो गया। इसका मान आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 128 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चंस की, देखिए ऐसे है, देखिए 4 है, इसके बाद ऐसे है 7 है, इसके बाद यहां आपका 4 है। कितना है? 4 है। अब पूछ रहा है के समतुल्य करड़ी। क्या पूछ रहा है? के समतुल्य करड़ी है। क्या है आपका? पूछ रहा है देखिए के समतुल्य करड़ी है। अब आपका ऑप्शन देखिए 4 ठो दिया है, इसका आप लोग बताइएगा। देखिए कि 4 है, करड़ी में आप लोगों का क्या हो जाएगा? 4 के घाते 4, और ये ए है ऑप्शन, ये ऑप्शन आप लोगों का बी है। बी है आप लोगों का 4 करड़ी में 256, और सी ऑप्शन आपका है देखिए कि 4 करड़ी में 1792। डी आप लोगों का ऑप्शन है कोई नहीं। क्या है आप लोगों का? कोई नहीं है। तो इसमें से आप लोगों का समतुल्य करड़ी पूछ रहा है। समतुल्य का मतलब यह होता है मेरे दोस्तों कि यदि हम इसकी तुलना करें तो इसी के समान आपका माना है। देखिए तो आप लोगों को देखिए तुलना करना है। देखिए यहां पर 4 है, यहां 4 को देखिए, यहां पर भाई 4 का चतुर्थ मूल यहां 4 के घाते 4 कर दिया, तो ये ऑलरेडी आपका कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब बात इसकी कर लेते हैं। तो ये देखते हैं अगर आपका 256 है तो आपका 16, देखिए ये क्या है आपका? देखिए 16 का स्क्वायर है, तो 4 करेंगे तो इसको हो जाएगा देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो 4 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर का मतलब भैया यहां पर कुछ भी नहीं है, तो भाई इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, देखिए 16 का स्क्वायर है भाई, 16 का स्क्वायर है ये, तो ये तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 गुणते 4 हो जाएगा। फिर भी इसके तुल्य नहीं आया। ये 1792 है। देखिए तो 1792 है वो किसका होता है? देखिए अगर स्क्वायर अगर देखा जाए तो 17 3 त्रिका 9 आपका हो जाएगा आपका 4 चौके 1640 40। और ऐसे नहीं करना है तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसका वर्गमूल ही निकाल लेते हैं। 1792 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए 8 दूना के 16, 1 आएगा 19, 9 दूना के 18, 6 दूना के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 और कितना हो जाएगा आपका? देखिए हाँ 4 दूना के 8 हो जाएगा 1, 8 दूना के 16 हो जाएगा।
फिर 2 से काटेंगे तो आपका देखिए कि 22 दूना के 44, 224 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका देखिए 112 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 28 दूना 56। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 14 दूना के 28 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। और फिर 7 से आपको काटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1792 को हम लिखेंगे तो 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणुत्ते 7, ये आपका आ गया। इतना है मेरे दोस्तों, इतना है। और इसके बाहर आपका 4 दिया है। अब जरा समझिएगा, अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो चारों बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 4 गुणुत्ते 4 और करड़ी में बचेगा आपका 7। तो ये भी जो है क्या इसके रूप में आया क्या, यहाँ चतुर्थ मूल है तो क्या ये यहाँ पर आया क्या, अगर यहाँ पर आया था तब तो सही हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। समतुल्य का मतलब ये होता है इसे तुलना कर रहा है। जब तुलना करेगा तो आप लोग आसानी से किसी भी तरीके से तुलना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, कमेंट करिए। और उम्मीद भी हम करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका देखिए पूछ रहा है, देखिए कि कौन सी राशि इसमें से बड़ी है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन बड़ा है। ए देखिए दिया है करड़ी में 2, बी दिया है करड़ी में 3, सी दिया है करड़ी में 5, डी दिया है करड़ी में 4। अब जरा समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अरे करड़ी में 2 का मान होता है 1.414 होता है। ठीक है, करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है। इसका तो मान आपका 2 होता है। अब जरा बताइए करड़ी में 4 से करड़ी में 5 है समझिएगा। करड़ी में 4 है, 2 है, तो करड़ी में 5 का मान भैया करड़ी में 4 से तो बड़ा है, 2 दशमलव में समथिंग आएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। चलिए कुछ और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है कि करड़ी में 2 का मान है और आप लोगों को ऑप्शन दिया है। आप लोग ऑप्शन कमेंट करिएगा। देखिए एक है 1.414, बी जो है आप लोगों का दिया है देखिए कि 2.414, सी जो है वो 0.414 है और डी जो है मेरे दोस्तों वो कितना है देखिए 1.414। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्या है आप लोगों का 1.414 ये आप लोगों का दिया है। देखिए तो इसमें से क्या होगा, तो देखिए आप लोग बहुत से लोग आंसर दे रहे होंगे, भटकना मत। देखिए 1.414 यहां पर भी है, 1.414 यहां पर भी है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं ऐसे कह दूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। आप लोग इसमें भूलने और भटकने की कोई गलती ना करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि करड़ी में 3 और गुणुत्ते करड़ी में 2, सॉरी क्या है, करड़ी में 3 गुणुत्ते करड़ी में 2 का मान आप लोग बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। देखिए ए है करड़ी में 5 और बी है आप लोगों का करड़ी में 6, सी है आप लोगों का करड़ी में 2 और डी है आप लोगों का किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, करड़ी में 3। चलिए आंसर करिए, आंसर करिएगा सभी लोग। तो आप लोगों को पता होगा देखिए करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है और करड़ी में क्या है आपका, करड़ी में यहां पर 3 है, करड़ी में 3 है और करड़ी में यहां पर 2 है। तो आप लोगों को मैंने बताया था
कि देखिए करड़ी दोनों की बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं करड़ी में 3 गुणित 2 बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 6 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर करड़ी में a इंटू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए करड़ी में a इंटू करड़ी में b, ये घातांक और करड़ी पढ़ाते समय मैंने बताया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करड़ी में आप लोगों का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से लगभग हम लोगों ने 13 से 14 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मेरे पर भरोसा करिए और मेहनत करिएगा और हमेशा इसी तरीके आगे बढ़ते रहिएगा। मेरे दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।